आपके राज्य से जुड़ा हुआ ही है पंजाब। ऐसा क्यों होता है कि डबल इंजन सरकार के बावजूद हरियाणा और दिल्ली किसान जो है आंदोलन पर उतर आता है हरियाणा में भी? क्यों? क्या विश्वास नहीं है आपकी सरकार पर, या दिल्ली पर विश्वास नहीं है? पंजाब में अगर किसान नाराज है तो फिर हरियाणा में क्यों नाराज है? नहीं, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा किसान, जितनी हम हेल्प किसान की कर रहे हैं, आज तक कांग्रेस ने सपने में भी नहीं की। मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ आपको। किसान की फसल का अगर खराबा होता है, कांग्रेस 2004 से लेकर के 2014 10 साल तक कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही। 10 सालों में कांग्रेस ने किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो उसको मुआवजे के तौर पर 2 रुपये का चेक, 5 रुपये का चेक दिया। 10 सालों में उसने 1139 करोड़ रुपया देने का काम किया। 267 करोड़ रुपया जो कांग्रेस छोड़ के चली गई थी, हमारी सरकार 2014 में आई, हमने दिया 267 करोड़ रुपया। उसके बावजूद 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका 15,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ 1139 और कहाँ 15,500 करोड़, एक जमीन आसमान का अंतर है। किसान के खाते में गया है। किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान का गन्ना देश के अंदर सबसे ज़्यादा रेट के ऊपर हमारी सरकार खरीद रही है। और ये तो किसानों के आगे झूठ बोलते हैं, हमारा किसान समझ रहा है। अगर ये जो आपने बात की आंदोलन की, अगर ये बात होती तो तीसरी बार सरकार क्यों बनती? लोग प्यार करते हैं ना मोदी जी को, लोग काम देखते हैं, और काम देखते हैं तो तभी उन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार दी है। और मैं एक और आज आपको बीच में बात कह रहा हूँ जी, तीसरी बार तो अब तो, क्योंकि कांग्रेस ने इतना ज़्यादा बवंडर खड़ा कर दिया था, कांग्रेस हैगी, कांग्रेस हैगी, कांग्रेस हैगी, लोग तो उब चुके थे भी कांग्रेस हैगी। इस डर के अंदर हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला। जब 2029 का चुनाव होगा, कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं देगी। ये हालत होने वाली है, कांग्रेस की दिखाई भी नहीं देगी। हुड्डा जी सुन रहे होंगे। एक तरफा, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, ये मुद्दा लेकर के आते हैं फिर भाग जाते हैं। मुद्दे के पैर नहीं होते। सबसे पहले आपके सामने लोकसभा के अंदर एक ऐसा शगुफा छोड़ दिया, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कि अगर मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बने तो संविधान को खतरा हो जाएगा। भाई, संविधान को कहाँ खतरा हो रहा है? नरेंद्र मोदी तो संविधान के अनुसार देश को चला रहे हैं। अरे वोट चोरी का मामला हरियाणा में लोगों ने विश्वास नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में, ये मोदी की गारंटी है, मोदी के नेतृत्व में संविधान को कोई खतरा नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जितना सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, कांग्रेस ने तो उसका उतना अपमान किया है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, हमारी ये कह रहे हैं कि संविधान को खतरा नहीं, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस हाशिए पे चली गई है, कांग्रेस के पास कोई शेष मुद्दा नहीं बचा। इसी प्रकार के मुद्दे कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कभी कहते हैं कि ईवीएम खराब है, फिर कहते हैं वोट चोरी होगी। ये आपके सामने है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब इसने ये आरोप लगाया कि वोट चोरी हो गया, बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाया राहुल गांधी ने। ये सारे जागरूक पत्रकार हैं जी, तुरंत चले जहाँ जहाँ का नाम लिया वहाँ पहुँच गए उनके घर आमा भी देखें तो जाके ये क्या करे। अभी 250 वोट जहाँ बने पड़े इस बूथ पा, उन्हें तो बुत्था के नाम लिए, फिर नाम भी गणाए, कहा ने नाम ये वो वहाँ गए, मीडिया गई वहाँ तो जीरो ग्राउंड के ऊपर, अमन तो गए नहीं। मीडिया ने जाकर वहाँ उनसे बात भी किया भी यहाँ कितने वोट बने हुए? कहा ना जी हमारा तो अपने 4 के वोट हैं जी, कहा परिवार के, और कोई रंदा भी नहीं। कहा और हम तो वोट पे आए। इसके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई और किसने इसको ने मुद्दे पकड़ाए रहा व्यक्ति? तो आपके लिए तो अच्छा हुआ ना? नहीं, अच्छा तो सारे देश के लिए है। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है
कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.